हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश को लेके आना है इन्फिनिटी से। एक आवेश का आपका माइनस क्यू है और दूसरा आवेश क्यू है। बात समझिएगा, हम माइनस क्यू को क्या करते हैं, उठा के लेके आते हैं और लाते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर रख देते हैं। किसको रखा? माइनस क्यू को, और ये ए बिंदु है। फिर हम क्यू आवेश को पकड़े, इन्फिनिटी से लेके आए और ला के हम यहाँ पर रख दिए। ये आपका प्लस क्यू है। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a और ये पॉइंट B है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो लगता है वो बल लगता है कि इसके ऊपर, प्लस चार्ज के ऊपर, ठीक है, और माइनस चार्ज के ऊपर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ये लाया गया है ना, ये हम लेके आए हैं, मतलब प्लस क्यू को इन्फिनिटी से हम लेके आए तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और अगर माइनस क्यू की बात करें तो आप उसको लेके आ रहे हो वैद्युत क्षेत्र में, जैसे ही रखोगे तो ये तुरंत वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर कार्य करने लगेगा, उसके ऊपर बल लगाने लगेगा, मतलब वो कार्य करने लगेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य किसके ऊपर है? प्लस के ऊपर। ठीक है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या बाह्य बल। जैसे हम अगर माइनस क्यू की बात करें तो इसके ऊपर कार्य कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है। अब यहाँ पर अगर हम कार्य की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि बल किसके ऊपर लग रहा है? माइनस क्यू के ऊपर। तो आप कहेंगे कि देखिए, हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि इससे यहाँ तक ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो है वो 2a यूनिट ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि इतना से इतना लेके आया जा रहा है तो कार्य अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हम यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी वजह से विस्थापन जो होगा वो 2a होगा। विस्थापन कितना होगा? 2a होगा। लेकिन अगर बल की बात करें तो Q के ऊपर लगने वाला बल जो होगा इस दिशा में होगा, और ये होगा माइनस QE के बराबर, या QE के बराबर भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे Q इंटू E तो ये होगा। लेकिन जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो हमने ये देखा था कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, है ना। तो W इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस यहाँ पर E Q इंटू 2a, और Q इंटू 2a किसके बराबर होता है? P के बराबर। तो W बराबर लिखेंगे माइनस PE। W बराबर क्या लिखेंगे? माइनस PE लिखेंगे। ये आपका हो गया वर्क डन। मतलब ये है कि इतना आपको इतना एक्स्ट्रा वर्क जो है ये किसने किया है? ये वैद्युत क्षेत्र ने किया गया है। तो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा वर्क डन, मतलब अधिक किया गया कार्य इतना है। बात समझ में आ रही है? और जो ये कार्य है ये किसके रूप में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो जाएगी। ये चीज़ हो गया, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं U। तो U की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस PE के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो आप स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें एक काम और करना है कि इस द्विध्रुव को ना आपको कुछ एंगल घुमाना है, ठीक है। पहले आप इसको कुछ एंगल घुमाएंगे, फिर कुछ एंगल घुमाएंगे। जैसे अब इसको ज़रा हम इतना कॉपी कर लीजिए, फिर एक फ़ोटो और आप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसको ना हम साम्यावस्था से
पहले आप देख रहे हैं कि आपका द्विध्रुव कुछ इस तरीके से था, तो ये साम्य स्थिति में था। साम्य स्थिति में ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये होगी, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये होगी, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है ना। अब साम्य स्थिति से हम इसको घुमा रहे हैं थीटा एंगल तक। कितना घुमा रहे हैं? थीटा एंगल तक इसको हम घुमा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि इतना कार्य जो इससे इतना घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, और तब जाके आप बात करेंगे कि द्विध्रुव की स्थिति हो जाए। ये एक तरीका है, अपने को इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बोलेंगे कि साम्य स्थिति से लिखेंगे, साम्य स्थिति से साम्य स्थिति का मतलब क्या है? थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री, साम्य स्थिति से थीटा 2 या थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, और जो आपने कार्य किया है वो कार्य इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, ठीक है। किया गया कार्य यानी कि W2, इसको W1 मान लीजिए, तो ये U1 हो जाएगा। और आपने देखा था कि जो W की वैल्यू होती है वो PE, ऐसे लिखते हैं PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, आप ये लिखेंगे, तो ये आएगा PE। अब cos थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री, आप लिखेंगे cos 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, आप ये लिखेंगे PE cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। और ये आपका W2 है, और ये जो किया गया कार्य है ये आपके पास एनर्जी के रूप में है, यानी U2 के रूप में है। किसके रूप में है? U2 के रूप में है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे कि कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? आपने पहला देखा कि माइनस PE है शुरुआती में, यानी कि U1 की वैल्यू की बात करेंगे तो आपने देखा। यहाँ पर हम बात करेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा, और कुल स्थितिज अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो हम लिखेंगे U नेट इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2, आप ये लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे U नेट इज इक्वल्स टू U1 की वैल्यू थी वो माइनस PE थी, प्लस में U2 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो ये है PE 1 माइनस कॉस थीटा, आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस PE, प्लस में मल्टीप्लाई करिए तो ये PE बनेगा, प्लस माइनस माइनस ये आएगा PE कॉस थीटा 1 या कॉस थीटा। आप देखेंगे माइनस से ये प्लस से कैंसिल हो गया, तो U नेट बराबर आ गया आपका माइनस PE कॉस थीटा, ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई द्विध्रुव है तो उस द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो माइनस PE कॉस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो होता है आपका ये सदिश रूप है। कौन सा रूप है? सॉरी, ये आपका अदिश रूप है, यानी कि स्केलर फॉर्म है। ये आपका अदिश रूप, यानी कि हम बोलेंगे ये आपका स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म ये है। अब अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म का मतलब सदिश रूप में अगर आप लिखना चाहें इसे, तो कैसे लिखेंगे? तो अब हम लिखेंगे सदिश रूप में, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो आप लिखेंगे U नेट इज इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये आपका आ जाएगा सदिश रूप में। ये आपको कॉपी कर लेना है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
कि अगर थीटा की वैल्यू मतलब वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। मतलब द्विध्रुव को जब आप किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किस तरीके से रखेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस यानी कि विशेष स्थितियाँ, स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियाँ, हम इसकी बात करेंगे। हम लिखेंगे इसमें केस फर्स्ट में आप ये बोलेंगे कि देखिए मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है और आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये है। आप बोलेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आप बात करेंगे u नेट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 0 और यहाँ से आप लिखेंगे माइनस पी ई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम कह रहे हैं कि अगर द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो जो आपका यू नेट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो आएगी माइनस पी के बराबर होगी। यहाँ पर हम केस सेकेंड की अगर बात करें तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और यहाँ से आप लिखेंगे कि cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होगी। यहाँ पर आप लिखेंगे u नेट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 90, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो केस सेकेंड आपको समझ में आया, ये आपका हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर क्षेत्र के लंबवत हो तो वहाँ पर आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा नहीं मिलेगी। कहानी समझ में आ रही है। केस थर्ड की हम बात करें, मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो आपको पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ पर अगर हम u नेट की बात करें तो u नेट इज इक्वल्स टू आएगा माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर आ जाएगा पी ई, यानी कि u नेट की वैल्यू कितनी आ गई, पी ई के बराबर। ये आपकी होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये आपकी होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कहानी समझ में आ गई। देखिए ये टॉपिक नॉर्मल, सिंपल, मजबूत, टिकाऊ सब है ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव हो तो, ठीक है। तो हम अपनी सभा यहीं पर ख़त्म करेंगे, मतलब समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को धन्यवाद।